हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर हम कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में। So we have divine feminine, yin feminine energy, one day, someday, somewhere, another time. So maybe एक sadness है यहाँ पर. We have finality, farewells, leave behind, closure, exhaustion, depletion, drained, long journey. I just feel कि जैसे आपके person आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड मे बी उनको आपसे अलहदा होना पड़ा बिकॉज़ उनको अलोन अपनी इस जर्नी पर जाना पड़ेगा। और ये एक लॉन्ग रोड है और ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं एंड दे फील कि मे बी किसी और लाइफ टाइम में आप उनके होंगे। कार्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स, स्पाइंग। सो ये इंसान आपके सोशल नेटवर्क्स पर देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, इन्फ्लुएंसेस। सो इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके ऊपर, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पीयर्स, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, वर्क, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सो वी हैव अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, हीलिंग, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग, फाउंडेशन, established, family, security, obsession, infatuation, adoration, addiction. So I really feel कि यहाँ पे all they are thinking about is you, and also I feel they are very sad in their life. हमारे पास आ गया है obscurity, secrets, mysteries, concealing, intuition, heart song, telepathy, inner knowing. हो सकता है आप एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, एंड देन कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। तो ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपको क्लोजर देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट आई अगेन फील कि जैसे होता है ना कि ऐसी सिचुएशन है कि कोई तीसरा इन्फ्लुएंस, कोई तीसरी चीज़, कोई सर्कमस्टेंसेस, बहुत जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के दरमियान आ गए। लाइक यू बोथ, आप दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार है, सिंसेरिटी है यहाँ पर, लेकिन चाहकर भी साथ हो नहीं सकते हैं। उनको अपने रास्ते पे जाना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए अलोन जाना पड़ेगा इस जर्नी पर, और आपको भी कोई इस तरह की सिचुएशन है। और इसका ये रीज़न भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो आपस में बहुत प्यार करते हैं वो दूर जाते हैं ताकि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, और फिर जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद वो दोबारा से यूनियन में आते हैं। तो इस तरह भी होता है कि कभी कभार आप यूनियन के लिए रेडी नहीं होते हैं, कभी कभार आप दोनों की जो सेपरेशन होती है उसका रीज़न आप लोगों की ग्रोथ होती है, असेंशन होती है और कामयाबी होती है। फिर उसके बाद कई लोग सक्सेस की तरफ जाते हैं। अब ये मैसेज इससे भी मैं कनेक्ट करूँगी। मैं एक दिन रील देख रही थी, एक इंस्टाग्राम पर सामने मेरी आ गई। बहुत ही मशहूर एक सिंगर हैं हिमेश रेशमिया, आप सबको पता है, हमने बहुत इन्जॉय किया उनका म्यूज़िक, अभी भी हम इन्जॉय करते हैं। तो उनकी बड़ी इंस्पायरिंग कहानी थी। तो मे बी उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे हुआ कि वो अपने लव से जब बिछड़ गए तो फिर वो बहुत कामयाब हो गए और फिर उसके बाद उनका यूनियन हुआ।
आई डोंट नो, वो उनकी अब वाइफ हैं आई थिंक। उनसे वो बहुत प्यार करते हैं, सो उसमें वो अपनी कहानी बता रहे थे अपने लाइव शो में, और बड़े अच्छे अंदाज में उनकी वाइफ भी आई स्टेज पर। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये वाला उनका कॉन्सर्ट, जो वो बड़ा इंस्पायरिंग था। तो आई रियली फील कि आपकी स्टोरी में भी ऐसा हो सकता है कि अभी जो टाइम अपार्ट है ये आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप लाइफ में ग्रो करें, कुछ बन जाएं, बेहतर पोजीशन में आ जाएं, और फिर आप लोग अलाइन हो जाएं दोबारा से। बिटरनेस का कार्ड मुझे नज़र आया, मैंने आधा किया। तो ये इंसान काफ़ी बिटर हुए में हैं आपके ना होने से, और ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन उनको फील हो रहा है, बात बात पर उनको गुस्सा आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जब आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है तो वो ऑलरेडी इस तरह बात बात पे आपसे लड़ रहे थे, छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स में भी थ्रो कर रहे थे, कुछ मूड स्विंग्स हो रहे थे उनके। तो फिर आप लोगों का इवेंचुअली फिर ब्रेकअप हो गया, आप लोगों का नो कांटेक्ट में चले गए कम्प्लीटली आप लोग। सो उनको भी इस बात का आइडिया है कि वो काफ़ी इस तरह कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बात का आइडिया है। वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने बिहेवियर के लिए, बट दे रियली वांट शेयर के विद दिस अनवेलिंग कमिंग क्लीन मैसेजेस कन्फेशंस के उनकी लाइफ में चल क्या रहा है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो दे आर सैड। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स थॉट्स। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। सो ये रियलाइजेशन है, इसको आप अवेकनिंग भी कह सकते हैं। किसी इशू पर, किसी बारे में उनकी अवेकनिंग हुई है। मे बी उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, वो आपके साथ अनफेयर थे। 8 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए, उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि अगर आपने वॉक अवे किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो आपके साथ अनफेयर हो रहे थे। अगर उन्होंने आपको अचानक गोस्ट किया है तो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया है। उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर देना चाहिए था, कुछ बताना चाहिए था, कुछ कह के गायब होना चाहिए था। ये जो भी है, एक अच्छे नोट पर जाना चाहिए था, बट उन्होंने शायद आपको गोस्ट किया, जो कि बहुत अनफेयर था। सो हमारे पास आ गया है एम्प्रेस, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ यू शाइनिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पर हमारे पास आ गया जजमेंट। ये देखिए, मेजर रियलाइजेशन। सो आपने ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल किया है। ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान ने को इतनी मेजर रियलाइजेशन हो गई है कि वो क्या कर रहे थे कनेक्शन में, वो कितने अनफेयर थे आपके साथ, उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है। सो यहाँ पे हमारे पास टॉरस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो है, एरीज है, लिब्रा है। ये स्टार साइंस है। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आज मैं अपने यूजुअल टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, एंड मुझे बहुत नींद आ रही है इस वक्त। सो हो सकता है आप लोग भी रात के टाइम देख रहे हैं वीडियो, और कई लोग सोते समय देखते हैं वीडियो, तो फिर बताते हैं कमेंट्स में कि सुनते सुनते सो गए, नींद आ गई उन्हें। सो ये इंसान डेफिनेटली आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, बट आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमारे पास ना ही कोई पेज है, ना ही कोई किंग है, ना ही कोई नाइट है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आई रियली फील कि एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, और एक कनेक्शन बड़ा डीपर लेवल पर दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए। बट आपके पर्सन ये सोचते हैं कि शायद वो केपेबल नहीं हैं। मे बी वो ये जानते हैं कि वो केपेबल हैं, बट किस्मत उनको चांस नहीं दे रही है, उनकी ज़िंदगी में चांस नहीं बन रहा है कोई कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर लें, अपनी ज़िंदगी में बेटर कर लें, सर्कमस्टेंसेस उनके हक में हो जाएं। ऐसा पता नहीं कब होगा। जैसे होता है ना कि कोई इंसान बस आसरे पे बैठा है किस्मत के, वो वाली पोजीशन लग रही है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए, चल जाए, और वो उन्हें कुछ रास्ता नज़र आ जाए, जो कि अभी नहीं आ रहा है। लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं अपनी सिचुएशन,
या फिर उन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है आपको, बट आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं. आई डू फील कि इंसान की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और वो सच बोल रहे हैं. अभी इन सारे कार्ड्स को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ में पावर नहीं है. 10-10 देखा मैंने वीडियो में जब मैंने ये कहा. उनके हाथ में कुछ है नहीं. उनको बड़ा होपलेस महसूस हो रहा है इस वक्त. और वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में स्टक हैं. हमारे पास ट्रैप्ड का कार्ड भी आया था. सो एट द वेरी लीस्ट ये इंसान ये चाहते हैं कि वो आपको ये बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, और आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपने उनसे कितना प्यार किया, वो कितना आपको अप्रिशिएट करते हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आपका कभी कोई फॉल्ट नहीं थी. फॉल्ट शायद उनकी भी नहीं थी, आप दोनों की ही नहीं थी. बस चीज़ें हो गई, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आप लोगों का ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई. बट दे रियली वांना टॉक टू यू. ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स दे थिंक. और क्या सोच रहे हैं इंसान. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, बट रोकते हैं टेम्पटेशन को. वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स. कभी कभार वो ये सोचते हैं कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, शायद यही बेहतर है, यही बेहतर था. पेज ऑफ कप्स, द लवर्स. सो देयर इज़ दिस चॉइस कि कहाँ इन्वेस्ट करनी है उन्होंने अपनी एनर्जी, क्या करना है. मे बी पैसों की वजह से बाउंड हैं, कहीं और बाउंड हैं, या पैसों की कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ये परेशान है. यहाँ पे जेमिनाई भी आ गया है. सो एक तो अपॉलॉजी डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है. ये इंसान एक ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, इंटेंस लव है यहाँ पर एक. सो आप, मुझे लगता है कि यू आर फाइन, या आज आप फाइन हैं. आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब ये भी होता है यू आर चूजिंग योर सेल्फ. आपको उनसे बहुत प्यार है, बट आपने अपने आप को चूज़ किया है. ना आई फील कि आप एक बड़ी पीसफुल प्लेस पर हैं इस वक्त, मेंटली, इमोशनली. तो आप एक बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं, ये जो एम्प्रेस एनर्जी है. और आप देखिए कि हमारे पास डिवाइन फेमिनन आया, और ये भी डिवाइन फेमिनन है, जो कि आप हैं, मेल हो या फीमेल. बट आप एक बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं इस वक्त. सो ये इंसान की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और ये उनकी अकेले की जर्नी है. कुछ टाइम उनको अकेले आपसे होना होगा कि वो ग्रो कर सकें. एंड मे बी उनका मिरेकल इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर. मतलब बड़ा करीब है उनका ब्रेक थ्रू. में भी उनकी ज़िंदगी में ये मिरेकल होने वाला है, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. ये गुड लक है. उनकी ज़िंदगी में गुड लक आ रही है. उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और जब होंगी तो वो सबसे पहले आप ही से जुड़ेंगे. उनका ताल्लुक़ सबसे पहले आप उनके जहन में आएंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और आप ही से ताल्लुक़ जोड़ना चाहेंगे वो. सो आई डू फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो सकता है. यहाँ पे बिल्कुल मिरेकल की पॉसिबिलिटी है, विद द पॉसिबिलिटी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. और उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं. ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है. सो आपको लेकर ये इंसान बहुत कुछ सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको सोचते हैं. मतलब वो सोचते ही सिर्फ आपको हैं. व्हेन इट कम्स टू लव, सेटल अगर उन्होंने कभी होना है, जो भी ज़िंदगी में, उन्होंने सिर्फ आप ही को एज अ पार्टनर हमेशा अपने जहन में रखा है और सोचा है. आपके अलावा नहीं कभी सोचा कि कोई और हो. जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से. आई डोंट नो, मे बी उनके पहले रिलेशनशिप्स थे, आपके भी थे, पर जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने ये सोचा कि बस यू आर द वन, और आप ही के साथ वो सेटल होंगे जब भी होंगे. तो बहुत सीरियसली उन्होंने इस कनेक्शन को हमेशा देखा, सीरियसली आपके बारे में सोचा. दे वर ऑलवेज ट्रू. बट चीज़ें कुछ हो गई, सर्कमस्टेंसेस मुझे लग रहा है कि कुछ बन गए आप लोगों के दरमियान. सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बट खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन ऐसा लगता है कि आपसे बात करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए. और
कुछ बताना चाहते हैं विद दिस कन्फेशंस। जो मिस्ट्री है ना आगे का आपके जहन में कि ये आखिर क्या चल रहा है या क्या हुआ, अगर कोई मिस्ट्री रह गई है यहाँ पर, क्लोजर अगर नहीं मिला जिन लोगों को, गोस्टिंग सिचुएशन जिनकी हो गई, ये इंसान आ रहे हैं और आपको क्लैरिटी देंगे, आपको सारे सवालात का जवाब ये देंगे। और ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। और अगर पीस नहीं भी बनता है, दे जस्ट वांट टू क्लियर कुछ चीज़ें। ये इंसान आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी भर उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स लेकर चलें। वो आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, बट कुछ चीज़ें उनका आपके साथ क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये सोच रहे हैं। क्योंकि आपके जहन में उनको लेकर शायद कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, ट्रस्ट शायद आप उन पे नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन के लिए क्या होप है। क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या कुछ बेहतर होगा? आप लोगों का यूनियन कभी होगा या नहीं? क्या हो सकता है इस कनेक्शन के लिए? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या आप दोनों के लिए कोई होप है अभी भी? क्या आप दोनों के लिए कोई होप है या नहीं? ओके, वी हैव रूटेड इन ग्रेस। मैंने ग्रेस की बात की थी। सो ग्रेसफुली आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया। मुझे बिल्कुल नींद आ रही है। फेस लाइफ्स challenges with grace, maintaining inner stability and calm amidst change। ये बड़ा मुश्किल होता है और इसको देख के हमेशा ये बात ज़हन में आती है, अगर लोग आप पे कीचड़ उछाल रहे हों, बातें कर रहे हों, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को स्टेबल रखना, काम रखना। और आपका टास्क मुझे लगता है इस वक्त सिर्फ यही है, क्योंकि आप किसी कश्मकश में झूल रहे हैं इस वक्त। मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि अगर आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो कोई कश्मकश है जिसमें आप झूल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ख़ुद को काम रखने की कोशिश करते हैं। बट अभी आगे ख़ुद को काम रखिएगा, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। इनर स्टेबिलिटी पे फोकस करें। ये अगर आपने करना सीख लिया तो इसके बड़े फ़ायदे होंगे आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम जो माइंड होता है वो बेहतर फैसले कर सकता है। वी हैव रूटेड इन करेज, फाइंड स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस लाइक डीप रूट्स स्टैंडिंग फर्म इन द स्टॉर्म। देखिए बार बार वही मैसेज आ रहा है। आपकी स्ट्रेंथ, ग्रेस, आपका काम एटीट्यूड आपको कामयाब करेगा। हीलिंग, दिस इज़ नाइस। पहले भी हमारे पास हीलिंग का भी कार्ड आया है और अब ये हीलिंग का आ गया है दूसरे डेक में। हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। सो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड योर इनर नीड्स एंड ट्रू फीलिंग्स, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप किसी पास्ट वुंड की वजह से इस कनेक्शन में रहना चाह रहे हैं तो ऐसा ना करें। देखें कि आप जेन्युइनली रहना चाहते हैं या नहीं, या उन्हें चाहते हैं या नहीं। वी हैव ड्रीम्स, कीप परसुइंग योर इनर मोस्ट ड्रीम्स एंड आइडियल्स। सो यू आर दिस शाइनिंग स्टार। आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि आप शाइन कर सकते हैं लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अभी भी अच्छा कर रहे हैं, आप और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे आगे। आप हील भी हो जाएंगे। जो भी तकलीफ़ इस वक्त है आपके दिल में वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। सो आई रियली फील कि आपने लेसन्स लर्न किए हैं ज़िंदगी में, बड़ा कुछ आपने सीखा है। वेरी मैच्योर, यू आर वेरी मैच्योर। आपके लिए इस वक्त करने का सिर्फ ये है कि आपने ख़ुद को काम रखना है। मुझे लगता है ये दुनिया का बहुत मुश्किल टास्क होता है जब हर तरफ से चीज़ें हो रही हों, आपको कश्मकश में किसी ने डाला हो और इंसान कर जाता है, रिएक्ट हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है ये प्रैक्टिस कि आप मुश्किल मुश्किल सिचुएशंस में लोग बातें कर रहे हैं, लोग गलत बोल रहे हैं और आप ये डिसाइड करें कि आप चुप रहेंगे, आप काम रहेंगे। मैटर नहीं करता कि लोग क्या बोल रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा साबित करना ज़रूरी नहीं होता है। खामोशी बहुत
इम्पॉर्टेंट होती है समटाइम्स, और फिर उससे भी ज़्यादा काम एनर्जी। सो आपकी इनर स्टेबिलिटी, आपका काम होना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, बिकॉज़ आपका इनर वर्ल्ड पीसफुल और स्टेबल होना चाहिए, फिर ही बाहर की चीज़ें मैनेज की जाएंगी आपसे। सो ये आपका टास्क है, और इसी में मेन मैसेज यही है, इसी में आपकी हीलिंग भी छुपी है, इसी में आपका पीस भी छुपा है, अगर आप यही एक प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। क्योंकि ये कनेक्शन एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है कि जिस पर आप शायद फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आप रिएक्ट करते हैं, और इस कनेक्शन की जब बारी आती है तो आपकी समझ ख़त्म हो जाती है सारी। यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, आपकी ज़िंदगी के सारे मामला ठीक हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको एक ऐसे जोन में ले जाता है मे बी, जहाँ पर आप बिल्कुल काम रहकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कोई चीज़, आपका माइंड काम करना बंद कर जाता है। तो इसलिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपकी इनर स्टेबिलिटी, काम होना आपका ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।